हाय गाइस, वेलकम टू द लार्वल इंटरव्यू सीरीज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लार्वल के अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल्स कौन सी होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द राउट्स फाइल। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट फाइल्स ऑफ लार्वल, राइट। और आपने इसको डिफरेंट उसे रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि न्यूअर वर्जन के अंदर हमारे पास फाइल डिफरेंट होती हैं और जो ओल्डर वर्जन है उसके अंदर फाइल्स डिफरेंट होती हैं। तो मैं दोनों का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। और हमारी ये ओवरऑल सीरीज़ है जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप शूट कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस फुल सीरीज़ को देख सकते हैं और इवन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस डेली मिलती रहें। और साथ में यहाँ पे इसमें मैंने लार्वल 11 का फुल कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपको लार्वल 11 का आइडिया नहीं है तो आप फुल कोर्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वॉच कर सकते हैं। और इसमें भी डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं रेगुलरली, और इसमें आप एट द एंड हम प्रोजेक्ट्स को भी बनाएंगे। और देन हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये मैंने लार्वल 10 की एप्लीकेशन की हुई है, ये लार्वल 11 की है। अब आपने जो पुराने वर्जन्स हैं लार्वल 11 से पहले वाले, ठीक है, तो उसके अंदर आपने कहना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लार्वल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास 4 फाइल ऐसी होती हैं जो पब्लिश्ड होके आती हैं, ठीक है। अगर आप राउट्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे राउट्स पर क्लिक करें तो ये देखें 1 2 3 4, ठीक है, 4 तरह की फाइल्स मौजूद हैं। इनको हम डीपर उस पर समझते भी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है web.php फाइल, ठीक है। इससे आप फेमिलियर होंगे कि इसके अंदर अपने वेब के राउट्स, ठीक है, जितने भी राउट्स होते हैं, लाइक आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, आपने एक अबाउट अस पेज बनाया तो ये आपके वेब के राउट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं, जितने भी वेब के हमने URL यूज़ करने आते हैं वो हम इधर डिफाइन करते हैं। अब ये जो दूसरी फाइल है console.php, इसका क्या पर्पज़ होता है, इसको यहाँ पे मैंने ओपन किया और यहाँ पे देखें हमारे पास ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब कंसोल को क्यों यूज़ करते हैं, जब हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्केजुलिंग करनी होती है उस टाइम हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन राइज व्हाट इज़ स्केजुलिंग। सो बेसिकली जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि लेट्स से आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है लाइव सर्वर पे और आप चाहते हैं कि हर 24 आवर्स के बाद आपकी डेटाबेस का बैकअप ऑटोमेटिकली बन जाए, ठीक है, कहीं पे आपको क्लिक ना करना पड़े। तो इस चीज़ को आप शेड्यूल करते हैं, या इसको शेड्यूल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो पुराने उसके अंदर क्या करते थे, हम इसको मैनुअली अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, बट लार्वल हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी जितने भी क्रॉन जॉब्स होते हैं, ठीक है, या जितने भी टास्क को हमने स्केड्यूल करना होता है उनको हम स्केड्यूल कर सकते हैं यूजिंग द लार्वल एप्लीकेशन। हमें मैनुअली सर्वर से भी इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो लार्वल है वो हमारे लिए कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं console.php। और इसकी जो पुराने वर्जन लार्वल 10 तक जो रजिस्ट्रेशन होती थी वो हम यहाँ पे ऐप के अंदर कंसोल के अंदर ये जो कर्नल है, ठीक है, यहाँ पे हम करते थे और यहाँ पे स्केड्यूल के अंदर हम इसको यहाँ पे कॉल करते थे, ठीक है। बट लार्वल 11 के अंदर ये चीज़ अब बिट डिफरेंट है। उसका भी मैं आपको आई थिंक साथ साथ मैं आपको ओवरव्यू दूँ ताकि आपको कंपैरिजन का इजली पता चले। यहाँ पे लार्वल 11 के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 2 फाइल्स पब्लिश्ड होती हैं, कंसोल वाली और वेब वाली। तो वेब वाली का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमारे पास HTTP के जितने भी रिक्वेस्ट होती हैं या वेब ब्राउज़र के अंदर जितने भी आप राउट्स लिखते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। देन कंसोल सिमिलरली है, ठीक है। और जो हमारे पास लार्वल 10 तक वर्जन हैं उसके अंदर हमें यहाँ पे कर्नल के अंदर रजिस्टर करना पड़ता था, बट लार्वल 11 के अंदर इसको हमें कर्नल के अंदर यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पे कंसोल की डायरेक्टरी भी नहीं है, यहाँ पे देखें यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और अब इस चीज़ को हमने कैसे रजिस्टर करना है, तो उसके लिए आपने कंसोल के अंदर आना है और यहाँ पे आप डायरेक्टली इस चीज़ को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। बट इन पुराने वर्जन्स के अंदर आप यहाँ पे इन चीज़ों को कॉल नहीं कर सकते, आपने इधर कर्नल के इधर शेड्यूल मेथड के अंदर करना होता था। अगर आप लार्वल 11 के फीचर्स के अंदर आएँ, यहाँ पे टास्क शेड्यूलिंग के अंदर मैं आऊँ और यहाँ पे ये रिलीज़ नोट के अंदर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल की एक हमारे पास फसेड ऐड हुई है जिससे हम अपने टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। हम इसको डेली बेस पे भी कर सकते हैं, उसके अलावा 48 आवर्स भी कर सकते हैं डेली, या वीकली एवरी वीक मंडे भी कर सकते हैं। बहुत सारे इसके
मेथड्स मौजूद हैं, ठीक है, आप मज़ीद इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल ओवरव्यू कि हम कंसोल फाइल को क्यों यूज़ करते हैं। तो आपने कहना है कि हमने जितनी भी टास्क को स्केड्यूल करना होता है, ठीक है, हमारे पास बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली लार्वल उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे, तो उस टाइम हम स्केजुलिंग को यूज़ करते हैं। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे भी मैंने क्लोज़ किया और यहाँ पे आ गया जी इधर channel.php पे, और यहाँ पे कोई channel.php नहीं है। अब channel.php क्यों यूज़ होती है, हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होती है। नाउ लेट्स क्वेश्चन राइज व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग क्या है कि बेसिकली जिस तरह से आपने चैट एप्लीकेशन देखी होगी, जब आप चैट कर रहे होते हैं, ठीक है, आप चैट करते हैं तो आप पेज को रिफ़्रेश नहीं करते, ठीक है, और जो दूसरा यूज़र होता है वो भी पेज को रिफ़्रेश नहीं करता और उसको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। हमारी जो सर्विस, हमारे जो मैसेज वगैरह होते हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं। हम यहाँ से सेंड करते हैं तो दूसरा हमारा जो वहाँ पे चैनल इम्प्लीमेंटेड होता है वो उस चीज़ को लिसन करता है और देन उस बेस पे वहाँ से जो इवेंट फायर होता है उसको गेट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इसलिए यूज़ करते हैं channel.php को, और लार्वल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये एडिड नहीं है। ठीक है, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी इंस्टॉल की मैं कमांड भी आपको इन अ मिनट बताता हूँ। और इसके अलावा एक और लार्वल 11 के अंदर अच्छा फीचर है कि इससे जो पुराने वर्जन है लार्वल 10 तक, हम थर्ड पार्टी वेब सॉकेट सर्वर यूज़ करते थे। ठीक है, हम पुशर यूज़ करते थे या वेब सॉकेट ही एक है उसको हम यूज़ करते थे। ठीक है, पुराने उसके अंदर, बट लार्वल 11 के अंदर लार्वल ने अपना जो वेब सॉकेट का सर्वर है वो लॉन्च किया है, जिसको लार्वल रिवर्ब आपने नाम सुना होगा। उससे आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन द थर्ड पार्टी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि लार्वल इटसेल्फ हमें प्रोवाइड करता है। हमारा डेटा कहीं और पे नहीं जाता, हमें जस्ट लार्वल के पास ही होता है। ठीक है, परफेक्ट। नाउ फोर्थ फाइल इज़ अबाउट दिस API.php। जब हमने अपनी एप्लीकेशन की API बनानी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इस चीज़ को हम मोर डिटेल भी डिस्कस करेंगे कि API क्या होती है। आप इसको ऐसे समझ लें कि लेट्स से आपके पास डेटा था, ठीक है, और आपने सिमिलर डेटा को वेब पे भी शो कराना था और मोबाइल पे भी कराना था, तो आपने एक API बना ली जिसको आपने मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर लिया और उसके बाद इसको आपने यूज़ कर लिया अपने वेब के अंदर भी। ठीक है, और API की आपने लेट्स सपोज आपके मोबाइल से जो डेटा आ रहा था वो भी आपकी डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा था और वेब से भी जो आ रहा था वो भी सेव हो रहा था। ठीक है, बट डेटाबेस एक यूज़ हो रही होती। ठीक है, तो दोनों के साथ एक ही कनेक्टेड होती है। हम एक एंड पॉइंट बना देते हैं, जिससे हम क्या कर रहे थे, इंटरैक्ट करके अपनी डेटाबेस को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो हमारी जो डेटाबेस होती है वो भी एक्सपोज नहीं होती और API से हम सिक्योरली उस डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं। और यहाँ पे पुराने वर्जन्स के अंदर API का आपने कहना है कि हम जितने भी API राउट्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो न्यूअर वर्जन हैं उसके अंदर API मौजूद यहाँ पे भी नहीं होती, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा स्टफ यहाँ से रिमूव किया गया है वो इसलिए किया गया है कि यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा फाइल्स थी, तो डेवलपर्स वगैरह मैसअप ना हो। ठीक है, जो इवन बिगिनर्स होते हैं उनको और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया गया। अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको इंस्टेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपने यहाँ से लार्वल 11 की रिलीज़ नोट से देखना है कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। टास्क शेड्यूलिंग, ये मेरे पास नहीं, रिलीज़ नोट्स के अंदर आना है। यहाँ पे आपने ये आपके पास API, ओके, ये जब आपने API इंस्टॉल करनी होगी तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे API को। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टर्मिनल पे। ठीक है, मैं गया रन टर्मिनल, यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन इंस्टॉल API। तो अब ये क्या करेगा, लार्वल सैंक्टम को इंस्टॉल करेगा। नाउ व्हाट इज़ लार्वल सैंक्टम। बेसिकली लार्वल सैंक्टम क्या है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसको उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको अगर हम सिक्योर बनाना चाहते हैं, ठीक है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, तो लार्वल सैंक्टम हमें टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अब ये क्या करेगा, लार्वल सैंक्टम को भी इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे देखें इंस्टॉलिंग लार्वल सैंक्टम, इसमें लार्वल सैंक्टम को इंस्टॉल कर रहा है। और जो पुराने वर्जन्स हैं इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लार्वल सैंक्टम इंस्टॉल होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सर्च करें ये पड़ा है हमारे पास लार्वल सैंक्टम, बट जो न्यूअर वर्जन्स हैं इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सैंक्टम नज़र नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये अभी यहाँ हमारे पास ऐड हुआ है क्योंकि हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये पुराने उसके अंदर नहीं था। ओके जी, हमारे पास इंस्टॉल हुआ और अभी आपके पास ये वाली फ़ाइल भी पब्लिश हो जाएगी। देखें अभी तक पब्लिश नहीं हुई, अभी हो जाएगी विद इन अ मिनट। ओके जी, पब्लिश हो गई। यहाँ पे देखें API.php हमारे पास फाइल आ चुकी है और उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट राउट भी बना हुआ है। परफेक्ट। सिमिलरली अगर आपने ब्रॉडकास्टिंग करनी होगी तो आप यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए चैनल डॉट, यहाँ पे कह रहा है माइग्रेशन का, नो आई डोंट वांट टू रन दिस। ओके, देन उसके बाद आप इंस्टॉल ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे वुड यू लाइक टू इंस्टॉल लारवेल रिवर्ब। मैंने आपको लारवेल रिवर्ब का बताया था कि लारवेल रिवर्ब हमारे पास ऐड हुआ है, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। अभी इन दिस केस मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। नो क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास channel.php ऐड होती है या नहीं होती। अदरवाइज़ आपने लारवेल रिवर्ब यूज़ करना है तो आप येस करेंगे। और यहाँ पे देखें channel.php हमारे पास आ चुकी है। सो ये था ओवरऑल आपके पास रिव्यू कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लारवेल के अंदर राउट्स की कौन कौन सी फाइल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपनी फ़ीडबैक का इज़हार लाजमी किया करें, ठीक है। यहाँ पे देखें लोग अपनी फ़ीडबैक का इज़हार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखें ग्रेट इनिशिएटिव इसी लारवेल इंटरव्यूज़ पे कह रहा है। उसके बाद नाइस कॉन्टेंट, देन कह रहा है योर टीचिंग मेथड इज़ इम्प्रेसिव। दैन यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ। उसके बाद दैन यू आर द बेस्ट लारवेल डेवलपर, माय फेवरेट वन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी फीडबैक्स शेयर करते हैं, राइट। ये न्यू चैनल है तो इस पर काफ़ी कम फीडबैक्स हैं, तो आप भी अपनी फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। उससे मुझे हौसला अफजाई भी मिलती है और देन मुझे ये भी पता चलता है कि हम लोग क्या सिमिलर पेज पे हैं, क्या मैं ऐसा कॉन्टेंट शूट नहीं कर रहा जो आप लोगों के काम का भी ना हो या आप लोगों को ज़रूरत भी ना हो, राइट। So thank you so much guys for watching the whole videos and I'll see you guys in the next one. Bye bye.